Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. तो आज जो है हमारा आज का क्लास हम संडे कक्षा आज हमारी शुरू करते हैं रविवार की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारा भागवतम का जो वर्स है वो है 3.3.19, तीसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है। तो इस तीसरा जो है वो कहते हैं, तीसरा जो कैंटो है, चैप्टर जो है वो कहता है कि वृंदावन के बाहर भगवत लीला, भगवान की जो वृंदावन के बाहर की लीलाएं हैं उसके बारे में ये चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। तो इसमें 19 श्लोक हम पढ़ेंगे आज। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथ अनुगः कामान् सीशेवे दार्वत्याम् असक्तः सांख्यम् आस्थितः। भगवान अपि भी विश्वात्मा ब्रह्मांड के परमात्मा, लोक व्यवहार, वैदिक सिद्धांत, पथ अनुगः मार्ग का अनुकरण करने वाला, कामान जीवन की आवश्यकताएं, सीशेवे भोग किया, दार्वत्याम द्वारकापुरी में, असक्तः बिना असक्त हुए, सांख्य दर्शन के ज्ञान में, आस्थितः स्थित होकर। इसका अनुवाद और परपट मैं श्रील प्रभुपाद की जय। उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। तो इसके तात्पर्य में हम पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और द्वारकाधीश कहलाते थे। अन्य अधीन राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन में अधीन थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि युधिष्ठिर जो महाराज युधिष्ठिर थे वो भारतवर्ष मतलब पूरे खंड को, मतलब पूरे वर्ल्ड के वो राजा थे, पूरे जगत के वो राजा, मतलब पूरे पृथ्वी तल के वो राजा थे महाराज युधिष्ठिर। तो द्वारका भी एक पृथ्वी का ही भाग था, भारतवर्ष का। तो द्वारकाधीश स्वयं श्री कृष्ण जो थे वो भी युधिष्ठिर महाराज के शासन के ही अधीन थे। ऐसे नहीं कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हूँ या फिर युधिष्ठिर महाराज भी जानते थे कृष्ण स्वयं स्वतः भगवान है, फिर भी मैं मेरा राज चलाऊंगा, ऐसे नहीं था। युधिष्ठिर महाराज के शासन के अधीन ही द्वारकाधीश भी कार्य करते थे। यद्यपि भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट है, किंतु जब तक वे धराधाम में रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। भगवान स्वयं, उन्होंने भगवत गीता में सांख्य योग के बारे में भी बताया है, और सब योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के बारे में अर्जुन को वो पहले बताया उन्होंने, है ना। तो फिर भी वो सबके बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने खुद का जो लाइफस्टाइल था, मतलब जो जैसे उन्होंने
सत्ता चलाई या फिर जैसे उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, तो उन्होंने वो भी वैदिक आदेशों का पालन करते हुए ही उन्होंने अपना जीवन बताया, और यही है जो मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक है। तो यहाँ पे जैसे हम एक भगवत गीता का श्लोक है, यद्यत आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरो जनः, मतलब जो सोसाइटी में जो ग्रेट बड़े लोग हैं जो वो करते हैं, कॉमन मैन जो है उन्हीं को फॉलो करता है। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी पोजीशन क्या है। भगवान तभी भी क्या कहते हैं जिसको, फेमस थे, इन द सेंस सब लोग उन्हें जानते थे, और आज भी उन्हें सभी लोग उतने ही मतलब उनका रेपुटेशन, एक कहते हैं ना जिसको, ही इज वेरी फेमस। जैसे हम देखते हैं कि फिल्म एक्टर एक्ट्रेस अगर वो बहुत ज्यादा फेमस है तो कहीं भी दिख जाए लोग उनके साथ में सेल्फी निकालने के लिए, या फिर टीवी में, मोबाइल में उनके बारे में न्यूज पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, उनका रेपुटेशन है, वो फेमस है। पॉलिटिशियंस के बारे में वो पढ़ते रहते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर फेमस। तो वैसे ही हमारे श्री कृष्ण जो परम भगवान है, वो उनका रेपुटेशन हमेशा से चले आया हुआ है, आज तक वही फेमस ही है ना, फेमस पर्सनैलिटी है। तो वो उन्होंने अपने जीवन शैली के मार्फत हमें एक मार्गदर्शन दिया है कि मानव को जीवन कैसे बिताना चाहिए। सांख्य दर्शन नामक ज्ञान प्रणाली पर आधारित वैदिक सिद्धांतों के अनुसार नियमित मानव जीवन ही जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। वैराग्य तथा लोक व्यवहार के ऐसे ज्ञान के अभाव में तथाकथित मानव सभ्यता खाने पीने तथा भोग विलास करने वाले पशु समाज के तुल्य है। श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मानव योनि में है ना, अगर वह मानव सभ्यता के अनुसार खाना पीना भोग विलास अगर जैसे वेदों में बताया है हमें उस तरह अगर नहीं कर रहे हैं, तो वो पशु समाज के ही तुल्य है। भगवान अपने इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यवहारिक दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन बिताने की शिक्षा दी जो वैराग्य तथा ज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध न हो। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान का अर्थ है यह जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य का ऐसे पाशविक जीवन से विरक्त होना है। शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाशविक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव उद्देश्य है। तो अभी हमने ये परपट पढ़ा, श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसमें हमें समझाया है कि मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या है, और श्री भगवान कृष्ण ने अपना जो पूरा जीवन काल है वो कैसे वेदों के नियमों का पालन करते हुए बिताया। तो इसको हम और आगे देख सकते हैं कि भगवान के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है जो उनके लिए कंपलसरी है। उन्होंने कहा वो अपने ही खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वो जीते हैं, है ना। उनके लिए ऐसा कोई भी नहीं है कि वो कंपलसरी है कि वो 16,108 पत्नियों से शादी करे, या फिर जैसे उन्होंने इतने सारे असुरों का वध किया उसी के लिए वो यहाँ आए हुए थे, अवतरित हुए थे। लेकिन उनके लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि वो उनके लिए कंपलसरी है। तो वो भगवत गीता में भी कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स अर्जुनः। मतलब मेरे जो कार्य है और मेरा जो जन्म है वो दिव्य है, वो बता रहे हैं हमें यहाँ पे। और जो मेरे इन दिव्य कार्य और जन्मों का जो है दिव्यता जो जानता है वो इस दुनिया में पुनः इस जगत में जन्म नहीं लेता, है ना। कृष्ण भगवान हमें भगवत गीता में ये बता ही रहे। वैसे भगवान ने जो भी कार्य किए हैं वो सभी दिव्य है, लेकिन उन्होंने वो हमें दिखाने के लिए उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का पालन करते हुए ये सब कार्य किए। तो हम समझ सकते हैं कि दिव्यता शास्त्रों में जो हमें बताया गया है, इंजंक्शंस जो उन्होंने हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने का जो महत्व बताया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आत्मा जो हमें अभी सुना देखा यहाँ पे कि आत्मा का उद्देश्य पूर्ति करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो आत्मा का उद्देश्य क्या है, तभी हम ये समझ जब पाएंगे सभी लोग कि आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमें ये मानव देह मिला है। आत्मा जो है वो इस मानव देह के अंदर स्थित है,
और उसकी पूर्ति करना, आत्मा का उद्देश्य की पूर्ति करना ही इस देह के, इसीलिए ये देह दिया गया है। लेकिन कॉमनली पीपल, हम क्या होता है कि जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते और समझते नहीं है, तब तक हम इस देह को ही मानते हैं कि आई एम दिस बॉडी। तो इसीलिए हम देह की सराउंडिंग जितने भी कार्य है उसी को हम परफॉर्मेंस, प्रेफरेंस देते हैं, उसी को हम पहले करते हैं। मतलब सोना, जागना, उठना, खाना पीना। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सब है एनिमलिस्टिक, मतलब 4 पैरों वाला पशु जो है वो भी यही सब चीजें करता है। तो आत्मा का उद्देश्य की पूर्ति करना ही मानव देह का जीवन का उद्देश्य है। तो हम जानते हैं कि आत्मा का उद्देश्य क्या है। तो परमात्मा को, उसे, परमात्मा से हमारा जो शाश्वत संबंध है, जिसे हम भूलने की वजह से इस मानव शरीर में, देह में हम आए हैं, इस मृत्यु लोक में हम आए हैं, उसे पुनः प्रस्थापित करना। मतलब परमात्मा से हमारा जो शाश्वत संबंध है उसे पुनः प्रस्थापित करना, यही आत्मा का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें ये मानव देह दिया गया है। तो हम देखते हैं कि मैंने राधेश्याम प्रभु जी की क्लास में सुना था कि एनिमल्स जो है, पशु जो है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ करते हैं कि उनका जो कार्य है, उनका मतलब जीवन किसी में व्यतीत होता है, खाना है, सोना है, मैथुन करना है और डिफेंडिंग, मतलब खुद को बचाना है ना। इन 4 कार्यों में पशुओं का लाइफ जो है वो एनिमल लाइफ इसी में चला जाता है। तो एक जो शास्त्र का नॉलेज रखने वाला जो व्यक्ति है या भक्त है, वो इन्हीं 4 चीजों को कैसे करेगा, उस लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि खाना मतलब क्या है, कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, हमारे जीभ के स्वाद के लिए खाना, ये इसको सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन टू गेट एनर्जी, मतलब हमें शक्ति, ताकत मिलने के लिए, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारा देह पुष्ट रहे, ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, तो एनर्जी के लिए खाना खाना, ये इट्स अ गुड वे ऑफ ईटिंग, है ना। लेकिन ओवर ईटिंग करना, है ना, कोई भी चीज अगर अच्छी लगती है तो एक ही साथ में 10 समोसे या फिर 10 गुलाब जामुन खा लेना, इट्स ओवर ईटिंग। तो इट इनवाइट्स व्हाट, इट लीड्स टू स्लीप, हमें उससे निद्रा, हम निद्रा के शिकार बन जाते हैं। तो नेक्स्ट कम टू स्लीपिंग। अगर हम ओवर ईटिंग करने से अगर सोते हैं तो डेफिनेटली हम निद्रा के शिकार, मतलब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। लेकिन 6 घंटे की कम से कम नींद लेना भी जरूरी है ना। तो उसको तामसिक मोड में हम, मतलब उसका हम व्हाट यू कैन से, हम उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन न करते हुए, जितनी हमारी नींद हमें जरूरी है, इसके लिए एक रेस्ट करने के लिए बॉडी को, और रीजनरेट करने के लिए बॉडी को। तो हम जैसे हमने अगर आज बहुत परिश्रम वाला काम किया है, और हमारा अगर बॉडी में, शरीर में अगर कोई दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, अगर रात को हमारी नींद 6 घंटे की, 8 घंटे की अच्छे से अगर हो जाती है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम फ्रेश जग जाते हैं, हमें कोई दवाई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट मीन्स दैट रेस्ट ऑफ द बॉडी टू रीजनरेट आवर बॉडी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम फिर से तैयार होते हैं श्रम वाले कार्य करने के लिए, है ना। तो उसको भी एक रेगुलेटेड स्लीप कहते हैं, इट्स नॉट अ सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसी तरह मेटिंग के बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमें कृष्णा कॉन्शियस बच्चों को, अगर हमें कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन को अगर हमें जन्म देना है, तभी मेटिंग के लिए बताया जाता है। तो इसी तरह से डिफेंडिंग कहते हैं। डिफेंडिंग जैसे एनिमल हम देखते हैं कि कैसे एक दूसरे को बचाते हैं, वैसे ही अगर हम हमारी जो ये डिफेंडिंग वाली जो ये है, तो हमारे रिसोर्सेस हम किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर भगवान की सर्विस के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए हमारी वो वाली क्वालिटी हम अगर यूज करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट किए बिना और किसी को चीट किए बिना अगर हम डिफेंडिंग कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं, किससे हमें अपने आप को बचाना है, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक वर्ल्ड में जितनी सारी माया है, माया से घिरे हुए जितने सारे प्रोडक्ट्स है या फिर इंसान है, चिटिंग प्रोपेंसिटी वाले इंसान है, तो इनसे हमें बचा के रखना है। दैट इज कॉल्ड डिफेंडिंग। और वो एनर्जी है, वो हमारी भगवान की सेवा में हमें लगानी है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें यही बताना चाहते हैं कि वन शुड राइज अबव एनिमल लाइफ एंड रेगुलेट द बॉडीली नेसेसिटीज। मतलब हमें पशु व्यवहार से, एनिमल लाइफ से आगे बढ़कर एक मानवता का एक मानव देह मिला है, उसको रिस्पेक्ट करके हमें उनका लाइफ जीना है, और हमें हमारी बॉडीली नेसेसिटीज जितनी है उनको रेगुलेट करना है, ना कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है। तो श्रील प्रभुपाद हमें ये बताना चाहते थे उसमें।
तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं कि सामान्य रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं, है ना, जो नॉर्मल है रीति रिवाज, जो आम आदमी फॉलो करता है उसको वो भी करते हैं, सामान्य जो रीति रिवाज है उनको वो फॉलो करते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उनको सामान्य समझने लगते हैं, है ना, ये तो हमारे जैसे ही है। लेकिन भगवान जो है वो कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, है ना, मैं अज हूँ, मतलब मैं ये सब कर रहा हूँ बट स्टिल आई एम अनबॉर्न, मैं अजन्मा हूँ। तो जो है कृष्णा बुक में जो है कि देयर इज अ चैप्टर कृष्णाज डेली एक्टिविटीज, उसमें कृष्णा के डेली एक्टिविटीज का एक चैप्टर है जिसमें कृष्णा एक आइडियल हाउस होल्डर कैसे है, फैमिली लाइफ, वो गृहस्था लाइफ वो कैसे जीते हैं उसके बारे में बताते हैं। कि जैसे जल्दी उठना, फिर नहाना, है ना, फिर दान धर्म का पुण्य का काम करना, या फिर ब्राह्मणों को दान देना, यज्ञ परफॉर्म करना, ये सब जो है सामान्य व्यक्ति भी कर रहा होता है, कि कृष्ण भगवान उसमें बताया गया है कि कृष्णा डेली एक्टिविटीज उनकी क्या क्या थी। तो ऐसे ही जब भी सामान्य एक्टिविटीज कृष्ण भगवान करते हैं तभी सामान्य व्यक्ति भी उन्हें सामान्य समझने लगता है। लेकिन भगवान जो कहते हैं, हमें कहते रहते हैं कि मैं क्या हूँ, मतलब अजन्मा हूँ। तो नथिंग इज, यहाँ पे जो है इस दुनिया में कोई भी चीज हम देखते हैं परमानेंट नहीं है, मतलब हम स्थायी, हम समझते ये घर मेरा है ना, ये सब चीजें मेरी है, तो हमारा जो उसके ऊपर एक मालकी हक, मतलब हम उसके ऊपर एक ये जताते हैं कि ये चीजें मेरी है, बट नथिंग इज परमानेंट, ये समझते, ये सब हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हम ये सब चीजों को बहुत डीपली समझने लगते हैं कि डिटैचमेंट के बारे में इस वर्ष में बताया है कि क्या होती है डिटैचमेंट। तो इस वर्ष में एक भगवान अपि विश्वात्मा ये भी वर्ड आया है, स्टार्टिंग में हमने देखा। भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथ अनुगः। तो यहाँ पे भगवान अपि विश्वात्मा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान जो है वो विश्वात्मा है, मतलब ही इज अ सुपर सोल ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के वो सुपर सोल है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के वो रचयिता करता सब वही है। तो कृष्णा को उनको सब कुछ पता होता है ना, क्या हो रहा है, ना कि सिर्फ भूलोक में क्या हो रहा है, नहीं, इस अखंड यूनिवर्स में, पूरे अखंड विश्व में, पूरे जितने भी यूनिवर्सेस है उनमें सभी में छोटे छोटे जगह पे क्या हो रहा है उनको सब पता होता है। बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि वो सब जगह पे वो स्थापित है, क्योंकि ही इज विश्वात्मा, है ना, भगवान जो है वो विश्वात्मा होने के कारण वो हर जगह पे सब जीवों में वो प्रस्थापित है, हर जगह कण कण में वो प्रस्थापित है, इसीलिए उनको पता होता है कि हर जगह क्या क्या हो रहा है, क्योंकि क्रिएशन पूरा उन्हीं से बना हुआ है, तो उनको पता है कि क्या क्या हो रहा है। तो हम जैसे इंसान हैं, जो सर्वसाधारण इंसान है, हमें पता नहीं होता कि हमारे खुद के बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, शरीर के अंदर क्या हो रहा है ना। कभी हमें बीमारी हो जाती है, जैसे स्टमक अपसेट हुआ, या फिर कोल्ड कफ सीजन चेंज की वजह से हमें होता है, तो हेडेक होना शुरू हो जाता है, या फिर वायरल जैसे फीवर्स हमें आ जाते हैं, लेकिन हम खुद समझ नहीं पाते कि बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन खुद के शरीर के बारे में न जानने वाले हम जैसे इंसान जो है बड़ी बड़ी बातें तो हम कर लेते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि भगवान कितने सुपर विश्वात्मा जो यहाँ पे बताया है कि ये विश्व के, पूरे विश्व के वही सुपर सोल आत्मा है। तो जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपने से ही समझ सकते हैं कि भगवान का कार्य कितना बड़ा है। तो तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि भगवान अपि विश्वात्मा, पहला ही वर्ड है इस वर्ड का कि भगवान जो है वो विश्वात्मा है, ही इज अ सुपर सोल ऑफ दिस होल यूनिवर्स। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें इस दुनिया से शांति सुख और समाधान से अगर हमें रहना है ना, इस दुनिया में हम आए हैं मानव देह के साथ में, तो यहाँ पे हमें भक्ति करते हुए शांति सुख और समाधान से अगर रहना है तो हमें क्या करना है कि हमें जो वेदों का जो ज्ञान है उसे एक्सेप्ट करना है। शास्त्र में जो शास्त्र में हमें जो बताया गया, जैसे हम लोग भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ये पढ़ रहे हैं, है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, फिर ईशोपनिषद है, भगवान श्रील प्रभुपाद की छोटी छोटी पुस्तकें हैं, अदर अन्य गुरुजनों ने लिखी हुई पुस्तकें है ना, हम ये सब पढ़ते हैं। तो ये सब जो वेदों का ज्ञान है, शास्त्र का जो ज्ञान है, अगर हम उसे फॉलो करते हैं, कोई भी कॉमन इंसान
जिसे अपना जीवन जो है सुख, शांति और समाधान से व्यतीत करना है, तो वो उन्होंने वेदों का जो शास्त्र का नॉलेज है, ज्ञान है, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे सांख्य फिलोसॉफी के बारे में हमने देखा, परपट में श्रील प्रभुपाद सांख्य फिलोसॉफी के बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक में भी सांख्य फिलोसॉफी का नाम आया है। तो सांख्य फिलोसॉफी जो है वो हमें आत्मा का ज्ञान देती है ना, देह के परे। हम खुद को वो भगवत गीता के 2nd चैप्टर जो है वो सांख्य ज्ञान ही है। तो सांख्य ज्ञान हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को दूसरे द्वितीय पहला जो ही ज्ञान दिया, जब भगवान ने ज्ञान मतलब दिया अर्जुन को, तो वो सांख्य से ही दिया। मतलब पहले ही उन्होंने समझाया कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द सोल। तो ये सांख्य फिलोसॉफी अगर जानते हुए, हम वेदों के शास्त्रों का आधार लेते हुए उसे और अच्छी तरह से अगर हम जानते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमें हमारा जो जीवन है वो कैसे व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि उसका ज्ञान हमें जब मिलता है तो हमारा लाइफ का प्रोस्पेक्ट ही पूरे चेंज हो जाता है। एंड विद दैट प्रोस्पेक्ट अगर हम जीते हैं सांख्य फिलोसॉफी के ज्ञान के आधार पर कि हम ये शरीर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली शरीर के सुखों की जो व्याख्या है वो धीरे धीरे हमारी चेंज होने लगती है ना। तो क्या होता है कि डिटैचमेंट हमें पता चलती है। हम क्योंकि शरीर से हम अटैच ही नहीं है, तो शरीर के सराउंडिंग जितने भी चीजें हो रही है उससे उनसे अटैचमेंट नहीं हो रही है हमें। तो जो है कभी कभी क्या होता है कि फोर्सफुली हम पे डिटैचमेंट थोप दी जाती है। और कभी कभी हम अगर हमारे पास नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की अगर कार चोरी हो गई, तो वो क्या सोचेगा कि ये फोर्सफुली डिटैचमेंट उस पर थोपी गई है ना, अगर कार चोरी, क्योंकि उसका कार में उसकी अटैचमेंट थी उसकी कार के साथ में। लेकिन इफ आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे हम शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान समझने लगते हैं, तो हमें डिटैचमेंट का महत्व समझने लगता है। तो धीरे धीरे जो है, इट्स नॉट अ क्विक प्रोसेस। कोई भी चीज ऐसे आज फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया तो कल जाके मैं 10th का पेपर दूंगी, तो वैसे नहीं होता। इट्स अ स्लो प्रोसेस है ये। अगर हम वेदों को, शास्त्रों को धीरे धीरे गुरुजनों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से अगर समझते हैं, तो ये डिटैचमेंट हम में नेचुरली आ जाती है। हालांकि क्यों ना वो 1%, 2%, 3% ही हो, नॉट नेसेसरी कि जैसे हमारे आचार्यों की तरह 100% हमें डिटैचमेंट हो, लेकिन वो धीरे 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 वो डेवलप होने शुरू हो जाती है। ये मेरा, मेरा का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अमोघ लीला प्रभु भी एक क्लास में बता रहे थे कि अगर हमें हमारी किसी आदतों को, पुरानी आदतों को छोड़ना है, तो हमें अच्छी आदतों को जोड़ना जरूरी है। तो धीरे मतलब कोई अगर एक इंसान है जो व्यसनाधीन है, तो उसको अपने व्यसन को अगर छोड़ना है, तो वो अगर अच्छी आदतों को खुद में डाले, तो धीरे धीरे उन आदतों को, जो बुरी आदतें हैं, उनका महत्व कम होने लगता है। उसी तरह अगर हमें कोई अच्छा बॉडी कैंसर, अगर हमें हायर टेस्ट मिल जाए, है ना, तो हम कम जो टेस्टी नहीं है उसे तो खाएंगे नहीं। उसी तरह अगर हमें भगवान की सेवा का, भगवान के नामोच्चारण का, भगवान के नाम में अगर हमें रुचि पैदा होने लग जाएगी, भगवान को समझने की या फिर उनको जानने की शास्त्रों के द्वारा अगर हमें हायर टेस्ट जो जिसको कहते हैं वो डेवलप हो जाएगी, तो धीरे धीरे जो हमारी लोअर टेस्ट है सेंस ग्रेटिफिकेशन की, वो कम होती जाएगी। सो इसीलिए ये नॉलेज ऑफ डिटैचमेंट होना भी जरूरी है, और ये नॉलेज ऑफ डिटैचमेंट हमें शास्त्रों के द्वारा मिलता है। तो उसे इसीलिए यहाँ पे महत्व दिया गया है सांख्य फिलोसॉफी का, कि जिसमें हमें पता चलता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द सोल। तो और भी राधेश्याम प्रभु जी अपने क्लास में ये भी बता रहे थे कि ह्यूमन लाइफ का मिशन जो है वो क्या होना चाहिए, है ना। तो दो जो है कि मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू एंड ऑल द मिजरीज। हम सब दुखों का नाश करना चाहते हैं। नोबडी, किसी को नहीं चाहिए कि हमारे लाइफ में दुख हो, मिजरीज हो, या फिर हमेशा हम सोचते रहे कि मेरे साथ ही, है ना, कहते कि हमारे साथ, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो वो ह्यूमन लाइफ का मिशन जो है वो है कि मिजरीज खत्म हो जाए और रेगुलेट, जो हमारी बॉडी की नेसेसरीज है उसको रेगुलेट किया जाए। तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि शास्त्र हमें बहुत, जैसे वेदों का ज्ञान हमें बहुत कुछ आगे सिखाता है। तो लेकिन एक कॉमन इंसान के अगर साथ में हम सोचे, उसके माइंड प्रोस्पेक्ट से हम सोचते हैं जब, तब जो है कि उसको चाहिए कि मेरे लाइफ में दुख ना आए
और जो मेरी बॉडीली नेसेसिटीज है, शरीर की जो मेरी ये जो गरज नेसेसिटीज जितनी भी है उसको रेगुलेट किया जाए। मतलब वो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं, उसको रेगुलेटेड नेसेसिटीज मेरी होनी चाहिए। तो और जो एनिमल लाइफ के हमने देखा कि स्लीपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, उन सब चीजों से हम ऊपर उठ जाए और मानवता का हम मानव जो देह दिया है हमें, मनुष्य देह, उसके लिए हम कार्य करें। तो ये जो नॉलेज है हमें होना जरूरी है, राइट? ये सब चीजें करने के लिए हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो कहते हैं राधेश्याम प्रभु जी उनकी क्लास में कह रहे थे कि नॉलेज इज टू नो द मिशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हमारे इस मनुष्य देह जो हमें मिला है उसका मिशन क्या है ये समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, वो कह रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द मिशन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो अगर हमें उसी लिए पहले हमें हमारे इस मनुष्य देह का मिशन क्या है वो समझना जरूरी है, तभी उस ज्ञान को हम यूज कर सकते हैं। तो वो कह रहे थे कि नो मोर मटेरियल वर्ल्ड, नो मोर मटेरियल बॉडी एंड नो मोर मिजरी। मतलब डेफिनेटली ये मटेरियल वर्ल्ड में, इस दुखालय अशाश्वतम में हमें वापस नहीं आना है, इस मनुष्य देह हमें वापस नहीं आना है। तो डेफिनेटली हम मिजरीज भी, मतलब दुख भी हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। मतलब इतना सुंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि इस मनुष्य देह को हमें आत्मा का उद्देश्य जो है परमात्मा के साथ में एक होना, इन द सेंस परमात्मा को के साथ में हमें फिर से जुड़ना है। तो ये सब जानने के लिए उन्होंने क्या दिया है, सांख्य योग जो बताया। तो वो कह रहे कि ये नॉलेज ही यही है, परमात्मा का, आत्मा का उद्देश्य का जो एक ज्ञान है, यही नॉलेज है कि जिसके वजह से हम फिर से इस भूलोक पर नहीं आएंगे, जो इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। और मृत्यु लोक में आने के लिए हमें जो ये मनुष्य देह लेना पड़ रहा है वो भी नहीं लेना पड़ेगा, और उसके साथ में जितनी भी मिजरीज, अटैचमेंट्स आती है वो भी नहीं आएगी। मतलब एंड रिजल्ट ऑफ दैट इज व्हाट, कि अगर हमें इस ज्ञान का अच्छी तरह से अगर हमें यूज करना है तो हमें क्या करना है कि भगवत श्रील प्रभुपाद ने हमें जो दिया है रास्ता, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं। भगवान के नामों का उच्चारण हमेशा करना है, हमेशा प्रसाद ही ऑफरिंग करके खाना है, क्योंकि हमारे सेंसेस हमेशा क्लियर रहे। और जो कानों से सुनना है भगवान के बारे में, हर कोई हमारे सेंसेस है उनको यूज करना है भगवान की सेवा के लिए। सो दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग अस हियर। और इसके इस वर्ष में आखिर में कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ होता है कि यह जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं के नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य का ऐसे पाशविक जीवन से विरक्त होना है। मतलब वो हमें कह रहे हैं कि जो एनिमलिस्टिक लाइफ है उससे हमें डिटैच होना है और उसके ऊपर उठ के हमें मानवता का जो मनुष्य देह मिला है उसके लिए कार्य करना है। और शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाशविक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना ही मानव का उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद हमारे उस परपट के आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाशविक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना ही मनुष्य का उद्देश्य है। जो आत्मा के उद्देश्य का हमने अभी जाना कि आत्मा का उद्देश्य क्या है, कि परमात्मा के साथ में जो संबंध हम भूल गए हैं उसे पुनः प्रस्थापित करना, यही आत्मा की पूर्ति का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि वेद है, हम देखा हम लोग कि वेदों के ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा मैं उसको कहना चाहूंगी यहाँ पे कि अब हम जानते हैं कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक मिनट, हाँ, हरे कृष्णा, एक्सक्यूज मी। तो हम जानते हैं कि 4 वेद है, 4 वेद होते हैं, मतलब तो वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों के बारे में जानना, वेदों के बारे में जानना, हम शास्त्र के बारे में जानना, ये हमने अभी इतनी बार यहाँ पे इस वर्ष में देखा। तो ये जो वेद है वो आगे जाके 4 और पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। वो है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता जो है वो किसके बारे में कहती है? कर्म कांड पे केंद्रित है वो। मतलब ये करो तो ये अच्छा, इसका फल ऐसा होगा, ये यज्ञ करो तो ये फल मिलेगा, ये नहीं, ये इस टाइम पे ये मत करो
तो ये फल मिलेगा, मतलब अच्छे फल और बुरे फल हमारे कर्मों के द्वारा हमें कैसे मिलेंगे, ये मतलब हमें कैसे काम करना चाहिए, ये कर्मकांड बताता है, ये संहिता बताती है। फिर आगे है ब्राह्मण, मतलब ये कर्मकांड करते हुए जब इंसान आगे बढ़ता है तो वो सोचता है कि मैंने इतने सारे कर्म किए अच्छे बुरे, लेकिन ये तो कभी नेवर एंडिंग है, इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ना मुझे शांति मिल रही है ना सुख मिल रहा है, तो है दुखी मिल रहा है, या फिर मतलब आगे क्या होगा इसके बारे में ही हम सोच रहे हैं, है ना। तो वो आगे बढ़ता है, सोचता है कि ब्राह्मण के बारे में, और फिर वो क्या करता है, कर्म कांड के ज्ञान से ज्ञान कांड की ओर हमें ये ब्राह्मण ले जाता है, मतलब ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि वो सोचना शुरू करता है कि मैं इस शरीर में क्यों हूँ, तो ये सब सृष्टि कैसे बनी हुई, मतलब ही स्टार्ट्स थिंकिंग। और वो कर्म कांड से जब ज्ञान कांड की ओर आगे बढ़ता है तो उसे ब्राह्मण कहते हैं। फिर आगे आता है आरण्यक, जैसे जैसे वो ब्राह्मण के बारे में जानना शुरू करता है और वो समझता है कि जो मैंने इतने जो मेरा जीवन व्यतीत किया कर्म कांड करने में, ये तो पूरा व्यर्थ था, लेकिन जो अभी मुझे ब्राह्मण का ज्ञान मिला है, या फिर जो मुझे भगवान के बारे में ज्ञान मिला है कि हु इज द सुप्रीम, तो उसके बाद में वो धीरे धीरे उसका वैराग्य की ओर चला जाता है। आरण्यक मतलब वो वन की ओर चलो, इसको कहते हैं कि स्टार्टेड जो है वो वैराग्य की ओर धीरे धीरे चला जाता है, जिसको हम वानप्रस्थाश्रम कहते हैं, धीरे धीरे वैराग्य की ओर चला जाता है। और फिर जब वो उपनिषद लास्ट स्टेज में आता है तो उपनिषद इज अ दिव्य ज्ञान, तो जहाँ पे उसको भगवान के सुप्रीम के बारे में पूरी तरह से ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, कि उसको ज्ञान मिलता है कि हु एम आई, मतलब आत्मा का उद्देश्य हमने जैसे देखा, वो बॉडी को मतलब वो शरीर की मानव देह जो मिला है उसको शरीर के ऊपर जाकर, मतलब एनिमलिस्टिक लाइफ के ऊपर जाकर उसको आत्मा का उद्देश्य क्या है वो पता चलने लगता है। तो जो वेद के ये 4 है पार्ट जो है मैंने अभी पढ़े, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये जो है उपनिषद जो है वो वेदों का निष्कर्ष उसको कहते हैं, जो वेदों को कहना है वो सब उपनिषद में उनका ज्ञान आता है, और ऐसे इंपॉर्टेंट 11 उपनिषद है। तो ये उपनिषद जो है उनकी टीका जो उसके ऊपर शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने भी की है, माधवाचार्य, शिला माधवाचार्य जी ने की है, शिला बलदेव विद्याभूषण ने भी की है, और इसके साथ में हम देखते हैं कि जो श्री ईशोपनिषद है उसकी टीका शिला प्रभुपाद ने भी लिखी है। तो ये सब ज्ञान जो है, मतलब ये शास्त्र का, वेदों का ज्ञान है, इसके बारे में थोड़ा सा अभी मैंने शेयर किया, तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप आगे लिया गया है। ऐसे नहीं कि तुरंत ही कोई दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में जानना शुरू करेगा और उसको वो एक्सेप्ट होगा और वो उसको मानने शुरू होगा, नहीं, धीरे धीरे करके अगर वो आगे बढ़ता है तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो उस तरह से ये आत्मा का ज्ञान जो है वो सांख्य फिलोसॉफी के द्वारा हमें मिलता है। तो अगर हम इसे जाने और मनुष्य के उद्देश्य का, जो देह का जो उद्देश्य है, आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना, तो अगर हम उसे जाने और उसको फॉलो करना शुरू करें तो डेफिनेटली, जैसे ये कह रहे हैं कि राधेश्याम प्रभु जी ने हमें कहा कि उसका नॉलेज, ज्ञान का उपयोग यही है कि हम फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आकर भगवत धाम वापस चले जाएंगे। हरे कृष्णा। इतना कह के मैं मेरा क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये सर्वदेव गिरिधारी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। और बहुत आपने अच्छे से, जैसे पट में जो प्रभुपाद जी ने वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस आपने पढ़ के उसको बताया माता जी, एंड उसका एक्सप्लेनेशन दिया। एंड लास्ट में माता जी आपने जो ये जो वेद के बारे में, जो डिफरेंट वेद और उसका जो बाइफर्गेशन आपने बहुत अच्छे से बताया माता जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास माता जी। माता जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था माता जी। जैसे अगर हम ये अनुवाद में जब हम अनुवाद पढ़ते हैं तो उसमें वहां पे भोग, भगवान ने भोग किया था। इवन हमने मतलब भी अगर वो अनुवाद में देखेंगे वहां पे भी वो बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज ने भोग किया। तो नॉर्मली हम जो ये भोग वर्ड है हम ये यूज करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड माता जी, क्यों एग्जैक्टली हम ये वर्ड को कैसे जाने, एक्चुअली ये इंद्रिय तृप्ति के लिए ये वर्ड यूज होता है या हाउ दिस, बिकॉज ये भोग करने की जो वर्ड है, हम हमेशा जब भी हम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो कैन यू लिटिल बिट एक्सप्लेन अबाउट दिस वर्ड माता जी? हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। मैं वर्स ओपन करती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे प्रभु जी दिया है प्रभु जी इसके पर्पट में, हाँ ओके, कि उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। अच्छा, तो भगवान, प्रभु जी जितना मैं समझती हूँ प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगी, तो यहाँ पे भगवान जब कहते हैं कि मैंने अभी जैसे बताया था इस पर्पट में, कि जब वो सामान्य कार्य भी करते हैं, कि कृष्ण बुक में मैंने आपको बताया कि वो उठते, सोते, जागते, तो उसी तरह से उन्होंने 16,108 पत्नियों से शादी भी करी, लेकिन उन्होंने उसको मतलब भोग के माध्यम से ना देखते हुए उन्होंने अपना एक कर्तव्य तभी उन्होंने निर्धारित किया, है ना, कि उन्होंने हर एक रानी को अपना अपना महल दिया, हर एक रानी के साथ में उन्होंने अपना अपना एक वक्त बिताया, सॉरी। तो ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह थे, वो 16,000, क्योंकि वो भगवान है तो वो सब वो कर रहे थे, और क्योंकि उन्होंने इस मृत्यु लोक में आकर उन्होंने अवतार लिया था, तो भोग कर रहे थे। इसका मतलब ना कि हम कॉमन इंसान जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि भोग करना मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, तो लेकिन उन्होंने जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति को उन्होंने मानव कॉमन पीपल को उन्होंने एक अपना उदाहरण देके उन्होंने किया, उन्होंने शास्त्रों का पालन करते हुए ही सब कुछ किया। तो यहाँ पे ये जो वर्स है वो स्पेसिफिकली बताया जाता है कि शास्त्रों का नॉलेज उन्होंने मतलब उसी तरह से अपना टाइम व्यतीत किया। तो प्रभु जी, और इसके अलावा और भोग के बारे में क्या क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा, अगर कोई इसके ऊपर और कमेंट करना चाहता है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। बस मुझे को वो मतलब वो हमेशा वो भोग का वर्ड आता है तो हमेशा हमारा मतलब, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपना सीधा माइंड उधर चला जाता है कि भाई भोग कर रहे। जैसे कल का अगर आप भी अगर वो ये देखते हैं अनुवाद में, उसमें भी लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों ने भोग कर दिया, तो उसके लिए माता जी मैं ऐसा पूछ रहा था। बट थैंक यू सो मच माता जी फॉर आपने एक्सप्लेनेशन किया कि मतलब भोग करना मतलब जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे कि मतलब उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया, दैट यू अंडरस्टैंड अस माता जी। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर एंड वंडरफुल क्लास माता जी। अगेन बहुत अच्छे से आपने ये पूरे पर्पट को आपने कवर किया माता जी, तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।